देखिए, मैं इस वक्त अमृतसर में मौजूद हूँ, जल्लूपुर खेड़ा, जो कि अमृतपाल सिंह का पैतृक गांव है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा घर के बाहर AKF जो लिखा हुआ आनंदपुर खालसा फोर्स, जिसे बनाने की तैयारी कर रहा था। और इसमें से भी यही एक आरोप भी था जिसके तहत NSA लगाई गई थी अमृतपाल पर। तो मैं अमृतपाल सिंह के घर के बाहर मौजूद हूँ। परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है, लेकिन जो पुलिस है उसने साफ कर दिया है कि ये सरेंडर नहीं है बल्कि गिरफ्तारी की गई है। अमृतपाल सिंह जरूर सरेंडर करने का प्रयास कर रहा था और इसी वजह से वो एक धार्मिक स्थल गुरुद्वारे में पहुंचा था, लेकिन उससे पहले उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके पास ये संदेश भिजवाया गया कि पुलिस अंदर नहीं आएगी गुरुद्वारे की मर्यादा के तहत, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं सकता, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन परिवार सीधे तौर पर कह रहा है कि वो पहले से ही चाहते थे कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी दे दे और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करे। परिवार का ये कहना है कि वो कानूनी तौर पर अपनी बात रखेंगे। उनको लगता है कि उनके बेटे अमृतपाल सिंह के ऊपर जो NSA के आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, वो सिर्फ धार्मिक प्रचार कर रहा था। तो ये परिवार की दलील है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया और वहीं पर ही पंजाब पुलिस की टीम के साथ ही IB और NIA भी उससे लगातार पूछताछ करेगी। ठीक है। अच्छा मोहित, ये बताइए, जो अमृतपाल का ये घर है, यहां पर क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? और क्योंकि जो इलाका है, यहां पर जो लोग हैं, अब जब गिरफ्तारी हो गई है और जो तमाम आरोप अमृतपाल पर लगे हैं उनसे कोई बात हुई है, वो कुछ बोल रहे हैं इस गिरफ्तारी पर? देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह का परिवार, उसके चाचा, माता पिता सब सामने आ चुके हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो सड़क है ये आती है अमृतसर और जो जालंधर नेशनल हाईवे, वहाँ से अंदर गांव में जल्लूपुर खेड़ा में जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर मेन जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर ज़रूर पूछताछ की जा रही है। अगर कोई मीडिया कर्मी भी वहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन परिवार को लेकर पंजाब पुलिस ने साफ किया है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की वजह से ही परिवार से पूछताछ हो रही थी। इसके अलावा परिवार के जितने सदस्य हैं और खास तौर पे अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर, उनके ऊपर पंजाब में कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई जांच नहीं चल रही है। सिर्फ अमृतपाल की तलाश के लिए उनसे जरूर पूछताछ हो रही थी। तो फिलहाल जो किरणदीप कौर हैं, अमृतपाल सिंह की NRI पत्नी, वो भी इसी घर के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ने साफ किया है कि अभी वो उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमृतपाल की लोकेशन को लेकर जरूर उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए ठीक है मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए, आपको बताते हैं कि बड़े खुलासे क्या हो रहे हैं। अमृतपाल सिंह, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, माना बम बनाने की तैयारी कर रहा था अमृतपाल सिंह, ये बड़ा खुलासा हो रहा है। आत्मघाती दस्ते को खाड़कू नाम दिया गया था अमृतपाल की तरफ से। अगली बड़ी बात, बड़ा खुलासा, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था, पूरी प्लानिंग कर रहा था अमृतपाल सिंह। हुलिया बदलकर बॉर्डर पार करने का प्लान तैयार कर लिया था अमृतपाल ने। फाइनेंसर के पास पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर भी बरामद हुए हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार से भागा था अमृतपाल सिंह। भागने से पहले हुलिया और कपड़े भी उसने बदले थे ताकि वो अपनी पहचान छुपा पाए। साजिश के पीछे ISI की पूरी प्लानिंग थी, यह भी कहा जा रहा है। गड़बड़ी फैलाने के लिए ब्रिटेन से फंडिंग बाकायदा अमृतपाल सिंह को मिलती थी। युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था अमृतपाल सिंह। तो ये 10 बड़े खुलासे हैं जो अमृतपाल सिंह के मंसूबों को लेकर हो रहे हैं। हमारे साथ पुनीत भी जुड़े हुए हैं, पुनीत का हम रुख करते हैं। पुनीत, जिस तरह से मोहित बता रहे हैं कि परिवार वाले ये बोल रहे हैं, अमृतपाल के रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि अमृतपाल पर NSA को लेकर सवाल खड़े किए गए, वो सरेंडर करना चाहता था, कुल मिलाकर बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं ये तो बहुत ही गंभीर हैं। देखिए, ये साफ हो चुका है कि अमृतपाल कहीं ना कहीं ISI के से जुड़ा हुआ था और इसीलिए उसको अवतार सिंह जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, अवतार सिंह भी ISI के इशारे पर काम कर रहा था और इसीलिए पिछले 36 दिनों से लगातार अमृतपाल को बचाव किया जा रहा था। लेकिन अब ये क्लियर हो रहा है कि ISI उसको पाकिस्तान तक लाना चाह रही थी और इसीलिए पाकिस्तान एस्केप करके पहुंचना चाह रहा था अमृतपाल, और अपनी पत्नी को भी UK पहुंचाना चाह रहा था। और इसीलिए जब पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, उसको रोक लिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था। और दूसरा ये भी है कि अमृतपाल को लेकर के पंजाब पुलिस काफी अलर्ट थी, पंजाब से निकलना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उत्तराखंड, दिल्ली से वापस होते हुए वो पंजाब आया और अपने आप को धार्मिक नेता दिखाना चाह रहा था। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया उसमें वो साफ कह रहा है कि 23 तारीख का जिक्र कर रहा है, यानी आज का जिक्र कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि अगर पंजाब पुलिस चाहती तो उसको घर से भी गिरफ्तार कर सकती थी। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि उसने
पूरे जिले को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और मोगा जिले से किसी भी तरीके से अमृतपाल ना निकलने पाए, और ये मैसेज उस तक दिया गया। और इससे पहले कि उसके स्टेटमेंट को तमाम जो यूट्यूब चैनल्स थे वो प्रसारित करते, उसको दबोच लिया गया। पुनीत, इस बात का भी सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने पूरा ख्याल रखा कि किस तरह से जिस गुरुद्वारे के अंदर चला गया था वो वहां अंदर ना जाया जाए बल्कि बाहर उसको घेर लिया जाए। अब चलिए वो टाइमलाइन दिखाते हैं मोहित, और साथ ही पुनीत आप हमारे साथ बने हुए, वो टाइमलाइन दिखाते हैं और वो तारीखें आपके सामने, कब कब कैसे अमृतपाल भागा है। 18 मार्च आप देखिए, 18 मार्च को क्या हुआ था, जालंधर से फरार हुआ था, अचनाला की जो पूरी घटना हुई थी। 19 मार्च को पटियाला पहुंचा, वो लगातार अपना भेष बदलता हुआ नजर आ रहा था। 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में स्पॉट किया गया था, वहां फिर से एक नए लुक के साथ स्पॉट किया गया, देखा गया। 21 मार्च को फिर दिल्ली में उसके होने की बात आई, यहां पर कुछ उसके समर्थक सहयोगियों की गिरफ्तारी की बात भी आई, पूछताछ करने की बातें भी निकल कर आई। इसके बाद आप आगे देखिए, 21 मार्च को उधम सिंह नगर उत्तराखंड भागकर चला गया, और फिर 28 मार्च को होशियारपुर पंजाब, यानी कि फिर से वो आया था, क्योंकि आपको याद होगा 28 मार्च की तारीख है जब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर एक बार फिर से किसी धार्मिक स्थल पे अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता, और अब आज आखिरकार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।